एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो दिस इज़ द फर्स्ट व्लॉग। मैंने आज से पहले कोई व्लॉग जैसी चीज़ बनाई नहीं है, सो दिस इज़ माई फर्स्ट वन। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी बिकॉज मुझे ये लास्ट वीक से करना था, बट ड्यू टू सम रीजंस ये हो नहीं पा रहा था। सो योर इज़ अ संडे व्लॉग, और इसमें मैं अपना दिन कैसा जाता है, लाइफ के बारे में, कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात करूँगी। एंड I just hope it's like fun and engaging because this is my first time doing a vlog type thing. So yeah, it's 8:30 around and I'm here for the sunrise. थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया है, मुझे मालूम है बिकॉज मैं 7:30 को ही उठी हूँ. सो या लेट्स सी हाउ द डेज गो. सो मैं थोड़ी देर बैठूंगी यहाँ पे, वॉक करूंगी थोड़ी देर, एंड उसके बाद हम नीचे जाएंगे. सो या लेट्स गो. बेसिकली मेरा वॉक यहाँ पे ख़त्म होने ही आया है because it's around 9 o'clock. So I just want to say that if your life doesn't feel good and आपको थोड़ा मतलब रिलैक्स करना है, so go for walk. नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करो, you will feel really very good. We are going to get something. So basically मैं तैयार हो चुकी हूँ and now I have to clean my room. एंड आई हैव नोटिस्ड कि मेरे बाल अभी एज अ बन में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, बट जब भी मुझे बाहर जाना होता है तब वो अच्छे नहीं दिखते हैं. आई थिंक हर लड़की की यही प्रॉब्लम होती है कि वेन एवर दे हैव टू गो आउट उनके बाल उतने अच्छे नहीं दिखते जितने वो घर पे होते हैं और जब उनको कुछ काम नहीं करना होता. सो गर्ल्स डू लेट मी नो कि हम सब एक ही जैसा फील करते हैं कि नहीं, या हमारे साथ एक ही जैसा होता है. सो बेसिकली इसके बाद हम क्या करने वाले हैं मुझे भी नहीं पता. मोस्टली मेरा एक काम पेंडिंग है, वो करूँगी. एंड थोड़ा कंटेंट का भी देखेंगे, कंटेंट प्लानिंग करेंगे कि आगे क्या करना है क्या नहीं. एंड आई विल टेल यू अबाउट इट गाइस. एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू शेयर, एंड दैट इज कि सुबह मेरा कोई तो रीज़न की वजह से मूड बिल्कुल भी ऑफ था. मैं ये व्लॉग बिल्कुल शूट नहीं करने वाली थी, बट देन आई रियलाइज दैट हमें हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना होता है. एंड इट मेड मी रियलाइज कि हमें अपने लाइफ में अपने मूड के अकॉर्डिंग, अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग काम नहीं करना होता है. हमारा काम है, उसको प्रायोरिटी रखना होता है. आई नो दिस इज नॉट प्रोफेशनल थिंग, बट दिस इज समथिंग आई लव डूइंग. सो अगर मैं अपने मूड की वजह से, अपने इमोशंस की वजह से, या अपने पर्सनल चीज़ों की वजह से इसको अफेक्ट होने दे रही हूँ, तो वो कहीं ना कहीं गलत है. ये बहुत फिल्मी चीज़ है एंड शायद सुनने में अजीब लगे, बट ये सारी चीज़ें मैंने एक्टर्स से सीखी है कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखो. वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है मेरे लिए कि हाउ दे जस्ट एक्ट सो गुड. आई एम नॉट सेइंग कि एक्टिंग करनी है अपने लाइफ में, वी हैव टू बी, हमको जैसा है हम वैसे ही रहे, बट उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा अलग होती है. एंड वो एक चीज़ मुझे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है कि चाहे पर्सनल लाइफ में कोई भी चीज़ क्यों ना हो, हमें अपने प्रोफेशनल लाइफ पे या जो चीज़ हम कर रहे हैं बेसिकली उस पर फोकस करना है. सो दिस इज समथिंग आई डिड इम्प्लीमेंट टुडे. आपको भी वही कहूँगी दैट यू कैन ऑल्सो डू दिस, बिकॉज इससे काफ़ी चीज़ें बेटर हो जाएगी. मैं आज ये व्लॉग शूट नहीं कर रही होती, बट मैंने अपने मूड और इमोशंस को साइड में रख के इस पे ज़्यादा फोकस किया. एंड here we are shooting the video. So yeah, that's something I want to share. So finally जो पेंडिंग काम था वो ख़त्म हो गया है, हमने लंच भी कर लिया है एंड आई थिंक इट्स 3:30 राइट नाउ. एंड अब हम फाइनली अपना कंटेंट क्रिएशन का जो भी प्लानिंग है मेरा, बेसिकली मैं अभी चालू करूँगी. बेसिकली कंटेंट क्रिएशन प्लान कैसे मैं करती हूँ एंड हाउ आई मैनेज माई ओन स्टफ, ये चीज़ बताऊँगी. एंड व्हाट आर द थिंग्स जो मैंने फेस की है एज मेकिंग वीडियोज़ फॉर यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम. सो फर्स्टली अगर हम प्लानिंग की बात करें तो आई रिसर्च, आई गो थ्रू कि भाई कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो बहुत ज़्यादा लोग क्या बोलते हैं, जो मतलब फील करते हैं. जैसे मैंने काफ़ी लोगों को देखा है मेरे सराउंड में भी कि लोगों की फ्रेंडशिप्स बहुत ज़्यादा टूट जाती है. एंड सेकेंडली इज़ ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है. तो ऐसे चीज़ों पे मैंने मोस्टली वीडियो बनाए हुए हैं.
एंड अपेरेंटली दीज टू थिंग्स मेरे लाइफ में भी पहले हुई है। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने लोगों में देखा, ये मैंने फील भी किया है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा रिलेट भी कर पाती थी इन चीज़ों की वजह से। सो मैंने काफ़ी मतलब ऐसी चीज़ें बनाई है, जैसे हाउ व्हाट आर दोज डिसीजंस कि भाई जिससे मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई, वो भी मैंने बोला हुआ है। तो आई थिंक इफ एनी वन इज क्रिएटिंग कंटेंट, भाई पहले तुम खुद के लिए करो, किसी और के लिए नहीं। इफ़ आपको बहुत अच्छा लगता है ना वीडियोस बनाना, फिर ही तुम कर पाओगे, क्योंकि ये लॉन्ग रन का क्या बोलते हैं कंपटीशन है, या तुम जो भी बोलो, कंपटीशन तो नहीं कहूँगी, बट दिस इज़ फॉर लॉन्ग रन, ये शॉर्ट ड्यूरेशन का तो नहीं है। सो इफ़ यू लव क्रिएटिंग कंटेंट देन जस्ट गो फॉर इट। और मतलब कंटेंट क्रिएशन में आई थिंक वन थिंग एवरीवन हैज़ टू बी वेरी लाइक, वन थिंग आई डिडंट न्यू वाज़ कि तुम्हें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। जिन वीडियोज़ पे तुम सोचोगे कि भाई बहुत अच्छे व्यूज़ आएँगे, तुमने मतलब 2 घंटे एडिटिंग में डाला है, 2 घंटे शूट किया है, अपने डायलॉग्स प्रॉपरली बोले हैं, उस वीडियो में उतनी रीच नहीं आएगी। एंड ऐसे कोई वीडियोज़ होंगे जिसमें तुमने इतने एफर्ट नहीं किए होंगे शायद, या तुमने ऐसी कोई रील होगी जिसमें तुमने इतने कोई एफर्ट्स नहीं किए हैं, बस एडिट करके म्यूजिक डाल के जस्ट पोस्टेड इट, एंड दैट विल बी इन केस उसके व्यूज़ बढ़ जाएंगे, इट विल रीच थाउजेंड्स। एंड जिसमें तुमने मेहनत की होगी उसमें हंड्रेड्स व्यू आएंगे। तो इट इज़ इन दैट केस कि भाई कोई भी चीज़ एक्सपेक्टेशंस लेके मत चलो कि ये वीडियो चली जाएगी वायरल, या वो चली जाएगी, या ये नहीं चलेगी, या ये चल जाएगी। कुछ नहीं है ऐसा। इट्स लाइक वेरी वेरी अन व्हाट इज अनप्रिडिक्टेबल, यस। बट कंटेंट क्रिएशन के कुछ जो फ़ायदे हैं वो ये है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। लाइक आई कैन टॉक टू यू विदाउट एनी स्क्रिप्ट, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है अभी, एंड आई कैन टॉक टू यू विथ लाइक कितने मिनट से मैं बात कर रही हूँ कैमरा के सामने, ऑब्वियसली कुछ चीज़ें कट हो जाएगी, बट आई कैन टॉक टू यू द कैमरा, टॉक टू यू, एंड बहुत कॉन्फिडेंटली। और कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी हो जाएगी इससे। मतलब मैं आपसे बात कर रही हूँ, कंटिन्यूअसली कर रही हूँ, विदाउट एनी स्टॉप के बिना मैं आपसे बातें कर रही हूँ अभी। वो कट हो जाएगा, वो एडिटिंग हो जाती है चीज़ें, बट इट इज़ कि भाई कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन लेवल बहुत बढ़ जाता है आपका इन फ्रंट ऑफ कैमरा, इन फ्रंट ऑफ पीपल। सो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके मतलब जिससे आपकी पर्सनल लाइफ भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। सो कंटेंट क्रिएशन सिर्फ सोशली या वैसे नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ को भी काफ़ी अच्छे से अच्छे वे में मोटिवेट करता है एंड हेल्प करता है। बट अगर आप उसका प्रेशर ले लोगे तो फिर गलत चीज़ हो जाएगी, क्योंकि फिर आप व्यूज़ एंड लाइक्स के पीछे अब जब चले जाओगे तो आप इवेंचुअली प्रेशर ले लोगे, ऐसा हो जाओगे कि यार व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। सो इट्स जस्ट दैट कि उसके मतलब उसका प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट डू इट फॉर योरसेल्फ फॉर फन, एंड देन यू विल स्टार्ट लविंग व्हाट यू आर डूइंग। एंड कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मेरे दिमाग में कोई आइडिया आया है, बट मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं अपना फ़ोन निकालती हूँ, मैं उसमें फटाफट से टॉपिक लिख लेती हूँ, फटाफट से स्क्रिप्ट लिख देती हूँ। मतलब अगर कुछ भी उसके रिलेटेड आता है ना, तो आई जस्ट राइट इट डाउन एंड देन सेंड इट टू माई सेल्फ, या मैं नोट्स में रख लेती हूँ। सो दैट जब मैं घर पे जाके वापस से देखती हूँ ना, तब आई नो दैट कि हाँ, हाँ, मुझे इस चीज़ पे बनाना है, बिकॉज़ दैट हैपेंस टू मी अ लॉट ऑफ टाइम कि मुझे जब मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ, या जब मैं किसी के साथ भी हूँ, या कहीं पे भी ऐसी जगह है, तब मेरे दिमाग में आइडियाज़ आते हैं। So whenever that happens, just open up my phone and start writing. And कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें दिमाग में आती है तो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। अगर आई एम समवेयर आउटसाइड इन पब्लिक, तो मैं रिकॉर्ड बटन चालू करके वो रिकॉर्ड करके आई सेव इट। So these are some things which someone who is planning to start content, or who is creating a content, should do this whenever the idea pops up in their head, because ये काफ़ी बार मेरे साथ भी हुआ है। तो दिस इज़ समथिंग। एंड स्क्रिप्ट के लिए तो फिर मैं अपना दिमाग इज़ द फर्स्ट थिंग, सेकंड इज़ watching videos on that particular thing, थर्ड इज़ रिसर्चिंग। सो दीज आर सम थिंग्स जो मैं स्क्रिप्टिंग में यूज़ करती हूँ। एंड जब मैं ये and और एक चीज़ है दैट इज़ कि 2 से 3 बार जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ, तो मुझे आराम से पता चल जाता है कि यार कौन-सी चीज़ वर्क करती है, कौन-सी नहीं करती, कौन-सी अच्छी लग रही, कौन-सी अच्छी नहीं लग रही। सो इवेंचुअली काफ़ी चीज़ें एलिमिनेट हो जाती है, काफ़ी चीज़ें ऐड भी हो जाती है उसमें। सो दैट्स समथिंग आई डू। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द कंटेंट क्रिएशन थिंग। Now I am reading
this book, that is the second part of Shiva trilogy, The Secrets of Nagas. This is written by Amish. उन्होंने काफ़ी किताबें लिखी है. ये एक मतलब इसके 3 पार्ट्स हैं. अपेरेंटली मैं सेकंड पे हूँ. मैंने फर्स्ट वाली ख़त्म कर दी है. समवन वांट्स टू गेट दिस बुक. इट्स अबाउट मतलब मैं ऑब्वियसली इसके बारे में बहुत कुछ डिटेल में नहीं बताऊंगी. शिवजी को बहुत ही ज़्यादा एज अ कॉमन मैन दिखाया गया है, एंड उनके स्ट्रगल्स, उनकी मतलब उनकी जो लाइफ है वो कैसी होगी, या लाइक समवॉट लाइक दैट उन्होंने ऐसा मतलब इमेजिनरी ऑब्वियसली तो वैसा ही बना मतलब लिखा है. वो सती माता से कैसे मिलते हैं एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, हाउ एज अ पर्सन ही इज़. बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है उनका और सती माता का रिश्ता. इट वाज सो स्वीट. बहुत स्वीटली उन्होंने, जहाँ तक अभी तो मैं सेकेंड पार्ट के 4th चैप्टर में पहुंची हूँ, तो अब तक तो बहुत स्वीट है एंड बहुत अच्छे से लिखा है उन्होंने. सो अलॉन्ग विद दैट इसमें मतलब ड्रामा भी है, मिस्ट्री भी है. इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं बेसिकली. इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि भाई इसमें क्या है, कैसे हुआ, बहुत सारे इंसिडेंट्स है उसके बारे में बोला गया है. सो इट्स अ फन एंड वेरी गुड बुक आई वुड से. सो आई विल कंटिन्यू रीडिंग दिस बुक. अभी आगे पढ़ूंगी मैं, एंड उसके बाद आई विल गो एंड हैव चाय, बिकॉज चाय जीवन है, जीवन चाय है. एंड बिकॉज आई एम अ पर्सन जिसको चाय बहुत ज़्यादा पसंद है. सो या, एंड आई थिंक उसके बाद तो आई थिंक 7 बजे है, 7 बजे मैच है इंडिया पाकिस्तान की. सो येस, विल वॉच दैट एंड या देन विल कंटिन्यू. Such an exciting match. I loved watching. I always love watching such all matches. And yay, we won. So, yeah, that's all. And I think I really want to thank 105 subscribers, because बहुत मतलब आई नो 100 इज़ वेरी स्मॉल एज अ नंबर, बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बिकॉज मैंने कभी नहीं सोचा था अपनी लाइफ में कि मैं अपनी यूट्यूब चैनल खोलूँगी एंड पीपल विल सपोर्ट मी. So yeah, thank you so much to all the known and unknown people. So thank you so much, everyone. Thank you so much, and good night. Bye. And one last thing which I would love to say, that is, I believe in you. Now it's your turn. See you in the next one.